हेलो गाइस, हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस एजुकेटर कशिशा। आज मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो मेरे बच्चे क्लास 9 टू 10th में मूव करने वाले हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन बातों का उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाती है हमारे पास राइटिंग। अब राइटिंग में देखो, आपकी राइटिंग जो वो तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्लास 10th जो होता है वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो योर राइटिंग मैटर्स, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो पेपर है स्कूल में तो चेक होने वाला होता है नहीं। बोर्ड के टीचर्स जो होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो वो टीचर्स का पेपर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो स्टार्टिंग से ही आप अपनी राइटिंग और राइटिंग स्पीड पे दोनों पे अच्छे से मतलब पकड़ बना ले अपनी, ठीक है, ग्रिप बना ले। सेकेंड इज स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है स्मार्ट स्टडी पे, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे तो मैंने बहुत देखे हैं जो हार्डवर्क बहुत करते हैं पर उनका रिजल्ट उतना नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक रात पहले पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो अब अभी आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है, यानी कि आपको पढ़ना कम है बट यानी कि इनपुट कम लगाना है, बट जो आउटपुट यानी कि अब आपको क्वांटिटी पे मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। चाहे आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, बट आप कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्मार्ट स्टडी, ठीक है। कितना आउटपुट बेसिकली आता है। थर्ड वन इज फॉलो लेस टीचर्स, ठीक है। अब या तो आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं या तो आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन में जब बच्चा पढ़ता है तो उसे कोई एक टॉपिक सर्च मार लिया कि हाँ मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। अब यहाँ पे कितने सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, सारे टीचर्स नो डाउट सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स जो है हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं किसी पे भी मुझे वो नहीं है, सारे टीचर्स अपना बेस्ट ही देता है, 110% टीचर्स आपको देता है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहा है आपको या ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि फॉलो लेस टीचर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो तो कैसे है, लिमिटेड है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, वो भी हमें कैसा रखना पड़ेगा, लिमिटेड रखना पड़ेगा, ठीक है। कि हम हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं, हम एनसीईआरटी भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सब मॉड्यूल कर दे, ऐसा नहीं होता। तो हमें लेस टीचर्स को फॉलो करना है, ठीक है। और सेल्फ डिसिप्लिन का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि अब आप 10th में आ गए, ठीक है। तो अब ये आपका फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास है, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट होता है बेसिकली, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जाम होती है, सबसे पहली लाइफ की एग्जाम होती है 10th क्लास, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ गए रैंडमली आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, कुछ भी कर रहे हैं आप दिन में, जब मर्जी तब सो रहे हैं, जब मर्जी तब जग रहे हैं, जब मर्जी तब पढ़ रहे हैं, जब मर्जी तब नहीं पढ़ रहे। नो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आप हर सुबह उठिए, सबसे पहले आप 10 मिनट जो है टू डू लिस्ट बनाइए। आपको प्रॉपर आपके माइंड में एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, देन ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है, ओके। उस अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है, जिससे कि आपका जो आउटपुट है वो भी बेस्ट आ पाए, ठीक है। फिफ्थ आते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पे आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपको उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट रखना होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो वर्थ इट है, इनफ है, ठीक है। आपको कभी भी डाउटफुल नहीं करना, कि डाउटफुल नहीं लगना चाहिए बेसिकली, कि जब भी आप फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं तो वो बोल रहा है मैंने ये पढ़ लिया, आपको लग रहा है नहीं है मैंने तो ये नहीं पढ़ा, या टीचर ने ये पढ़ा दिया मैंने ये नहीं पढ़ा दिया। तो आपको कभी भी टीचर्स पे डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट करना है और अच्छे से बैठ के पढ़ना है, ठीक है। लास्ट थिंग इज स्टे हेल्दी। अब यहाँ पे फिट रहना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि पूरे दिन आप 12 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। माइंड को रिलैक्स करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टे हेल्दी मतलब आपको खाना भी खाना है, ठीक है, फिट भी रहना है, अच्छे से सब कुछ करना है बेसिकली। इसीलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 टू 10th में आप मूव करने वाले हैं और आपका स्कोर है, ड्रीम स्कोर है, स्कोर 95% और अबोव स्कोर करना, ठीक है। तो ये कुछ मेरी तरफ से ऐसी टिप्स थी जो हर बच्चे को मुझे लगता है कि फॉलो करनी चाहिए। अभी तो क्या आपकी क्लास 10 शुरू ही स्टार्ट ही हो रही है, तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग से इन सारी चीज़ों की हैबिट बनानी चाहिए, तो एंड तक आते आते कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू एवरीवन।